लिखो एंटी डायबिटिक्स, अ सब्सटेंस that help a person with diabetes control their level of glucose in the body. A substance that help a person with diabetes control their level of glucose ब्रैकेट में शुगर इन द ब्लड, यानी कि उन पेशेंट्स के लिए जिनको कि क्या है डायबिटीज़ है, यानी कि जिनकी क्या हो गया ब्लड में जो क्या है शुगर का लेवल है वो बढ़ गया, उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एंटी डायबिटिक्स यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा एक और डेफिनेशन है, उसको भी लिख लो। एंटी डायबिटिक्स ड्रग आर ग्लूकोज ब्रैकेट में शुगर ब्रैकेट क्लोज इन द ब्लड। अब नेक्स्ट लाइन से लिखो एंटी डायबिटिक्स ड्रग आर मेडिसिन डेवलप्ड टू एंटी डायबिटिक्स ड्रग आर मेडिसिन्स developed to stabilize and control blood glucose level. Stabilized and control blood glucose levels amongst people with diabetes. Level amongst AMONGST people PEOPLE with diabetes. लिखा? ठीक। अब इसमें ड्रग है आपकी पिटेरोकार्पस। पिटेरोकार्पस PTEROCARPUS पिटेरोकार्पस। बेसिकली क्या होता है जो पिटेरोकार्पस है, इसको आप सिनोनियम इसका है आपका इंडियन किनो ट्री। ठीक है, इसका क्या करता है हम एक्सट्रैक्शन करते हैं इस प्लांट का, और इस प्लांट से हम क्या करेंगे जूस कलेक्ट या फिर एक्सट्रैक्ट कलेक्ट करते हैं, और फर्दर वही एक्सट्रैक्ट क्या होता है उस एक्सट्रैक्ट में फर्दर आपके ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि किसमें यूज़ हो रहे हैं, आपकी डायबिटीज़ में यूज़ हो रहे हैं। तो इसमें लिखो सिनोनियम इंडियन किनो ट्री KINO। इंडियन किनो ट्री कॉमा मालाबार MALABAR। लिखा? कॉमा करके लिखो कोचिन किनो। कोचिन KOCHIN कोचिन किनो KINO। और हम इसको रक्ता चंदन भी कहते हैं कॉमनली। RAKTA रक्ता चंदन। अब लिखो इसमें बायोलॉजिकल सोर्स। इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड जूस ऑफ द प्लांट।
dried juice of the plant. लिखा Pterocarpus, Pterocarpus. Marsupium, Marsupium. Marsupium belonging to family Leguminosae. इट मीन्स जो आपका पिटेरोकार्पस है, इससे हम क्या करते हैं, बेसिकली वुड यानी कि लकड़ी होती है जो, उसको क्या करेंगे हम एक्सट्रैक्शन के थ्रू हम उससे क्या करेंगे, उसका जूस कलेक्ट करते हैं और फर्दर उस जूस में हमें क्या मिलते हैं, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलते हैं और फर्दर हम उसका क्या करते हैं, फिर से प्यूरिफिकेशन करेंगे और हम उसको क्या करेंगे, सेपरेट कर देते हैं। तो उनमें से क्या होता है, जो हमारा मेन कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होगा आपका पिटेरोकार्पस में, जो कि हम किस में यूज़ कर रहे हैं, डायबिटीज़ में यूज़ कर रहे हैं, उसको अलग निकाल के और फर्दर हम ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, जो कि आपका कौन सा है, आप इसको कीनोटैनिक एसिड भी कहते हो और दूसरा आप इसे कटेचॉल भी कहते हो, जो इसमें क्या है, इम्पॉर्टेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। अब लिखो जियोग्राफिकल सोर्स। लेग्यूमिनोसी, LEGUMINOSAE, लेग्यूमिनोसी। अब इसका जियोग्राफिकल सोर्स। It is cultivated in गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड उड़ीसा। It is cultivated बिहार एंड उड़ीसा, ORISSA। नेक्स्ट लाइन से, इट इज ऑल्सो फाउंड इन केरला, वेस्ट बंगाल एंड असम। इट इज ऑल्सो फाउंड इन केरला, वेस्ट बंगाल एंड असम। यानी कि बेसिकली इंडिया में कहाँ कहाँ पे होता है, गुजरात में, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार एंड उड़ीसा में मिलता है, यानी कि यहाँ पे इसका कल्टीवेशन होता है। और इसके अलावा और कहाँ पे मिलता है आपको, केरला या वेस्ट बंगाल और असम के क्या होता है, जंगलों में हमें पिटेरोकार्पस का पेड़ मिलता है, यानी कि ट्री यहाँ पे पाया जाता है। अब लिखो इसमें मैक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर्स या फिर माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर्स। कलर में लिखो इसका रूबी रेड, RUBY, रूबी रेड। ऑर्डर है इसका ऑर्डरलेस। टेस्ट लिखो एस्ट्रिंजेंट। साइज है 3 to 10 mm। लिखा और शेप लिखो ग्रैन्युलर मास, ग्रैन्युलर मास, GRANULAR। इसके अलावा ये आपका सॉल्युबल होता है वाटर में, लाइक अबाउट 80 to 90% वाटर में क्या हो जाएगा, ये सॉल्युबल हो जाएगा। और कम्प्लीटली सॉल्युबल होता है आपका किस में, अल्कोहल में, 90% अल्कोहल में। तो इसमें लिखो इट इज़ पार्शली सॉल्युबल इन
It is partially PARTLY soluble in water ब्रैकेट में about 80 to 90% and completely soluble in alcohol 90%. अब इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पहले सुन लो आप लोग, ठीक है। इसमें यानी कि 90% अल्कोहल जो होता है आपका कंसंट्रेटेड उसमें सॉल्युबल होगा, ठीक है। हाँ, अब आपका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इट कंटेन अबाउट 70 to 80% कीनोटैनिक एसिड। कीनोटैनिक क्यों बोला है? क्योंकि इसमें टैनिन्स भी प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो आपका क्या है पिटेरोकार्पस है, ये आपका टैनिन कैटेगरी की ड्रग है, तो इसमें आपका क्या होगा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं कीनोटैनिक एसिड कहते हैं। यानी कि आपका जो कीनो प्लांट है उसमें आपको क्या मिलेगा 70 to 80% कीनोटैनिक एसिड मिलता है। इसके अलावा ये क्या कंटेन करता है आपका कीनो पायरोकटेचिन, जिसको क्या आप कटेचॉल कहते हो, और रेजिन्स भी प्रेजेंट होगा और साथ साथ इसमें गैलिक एसिड भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे पेट्रोकार्पिन एंड होमो पेट्रोकार्पिन आर ऑल्सो प्रेजेंट इन वुड, यानी कि इसकी जो वुड्स होती हैं पेट्रोकार्पस की उसमें आपको क्या मिलेगा पेट्रोकार्पिन एंड होमो पेट्रोकार्पिन प्रेजेंट होता है। ब्रैकेट में लिखा है यहाँ पे कीनोटैनिक एसिड इज ग्लूकोसाइडल टैनिन। इट मीन्स कि यहाँ पे मैंने बताया ना आपको कि जो आपका क्या होता है पेट्रोकार्पस होता है ये आपका टैनिन कैटेगरी की ड्रग है, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि ग्लूकोसाइडल टैनिन, ठीक है। और दूसरा क्या लिखा है यहाँ पे जो कीनो रेड इसमें प्रेजेंट होता है, इट मीन्स यहाँ पे लिखा है इसका जो रंग देखो यहाँ पे लिखा है रूबी रेड कलर का दे रखा है ना, इसी की वजह से क्या होता है इसका कलर रेड होता है, जो इसमें कीनो रेड प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है आपका एनहाइड्राइड ऑफ किनोइन, यानी कि जो किनोइन प्रेजेंट होगा आपका कीनो रेड के अंदर, उसकी वजह से जो इसका रंग है वो कैसा है आपका रूबी रेड कलर का है। तो इसमें लिखो इट कंटेन अबाउट 70 to 80% कीनोटैनिक एसिड KINOTANNIC। It is the main constituents. नेक्स्ट लाइन से लिखो इट इज ऑल्सो कंटेन कीनो रेड कॉमा के पायरोकटेचिन, के डैश करके पायरोकटेचिन PYROCATECHIN ब्रैकेट में कटेचॉल CATECHOL कटेचॉल, कॉमा रेजिन्स एंड गैलिक एसिड। नेक्स्ट लाइन से लिखो द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर fixed oil, comma pterocarpine PTEROCARPIN pterocarpine and homopterocarpine। अब इसमें आइडेंटिफिकेशन
टेस्ट। अगर हम लोग क्या करेंगे, पेट्रोकार्पस को ट्रीट करवाते हैं फेरस सल्फेट के साथ में, तो ये क्या करेगा, ग्रीन कलर प्रोड्यूस करता है। और वहीं अगर हम पेट्रोकार्पस के सॉल्यूशन को ट्रीट करवाएंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो वो आपको वॉयलेट कलर प्रोड्यूस करता है। तो फर्स्ट में लिखो, सॉल्यूशन ऑफ पेट्रोकार्पस is treated with ferrous sulfate। ferrous sulfate डैश करके, it gives green color produce। it gives green color produce। नेक्स्ट लिखो, सॉल्यूशन ऑफ पेट्रोकार्पस इज ट्रीट विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एरो करके, इट गिव्स वॉयलेट कलर, VIOLET, वॉयलेट कलर। अब लिखो यूजेस। इट इज यूज्ड इन डायबिटीज, कॉमा एस्ट्रिंजेंट, गुड आफ्टरनून, ओके ओके कोई नहीं। इसमें लिखो, इट इज यूज्ड इन डायबिटीज, कॉमा एस्ट्रिंजेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया। ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया। नेक्स्ट लाइन से लिखो, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन डाइंग एंड प्रिंटिंग। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन डाइंग एंड प्रिंटिंग। आप लोगों को मैंने टेनिस में पढ़ाया भी था कि जो इसमें क्या होते हैं, ऐसे कॉन्स्टेंट प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से क्या करता है, कलरिंग मैटर देता है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, टेनिस को आप ये प्रिंटिंग में या फिर क्या बोलते हैं, डाई में हम इसको यूज़ करते हैं टेनिस को। अब आप देखो, आपका जो पेट्रोकार्पस है इसमें आपको क्या टेनिस प्रेजेंट मिल रहा है, तो इसकी वजह से हम इसको कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं अलावा, यानी कि जो हम डाई वगैरह करते हैं उसमें भी, चाहे वो बालों में हेयर ड्राई हो, चाहे वो कोई सा भी डाई हो, ठीक है। और दूसरा आप इसको प्रिंटिंग में भी यूज़ करते हैं, जो प्रिंटिंग इंक होती है उनमें भी हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। इतना समझ आया? ठीक है। अब नेक्स्ट ड्रग लिखो, गुड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट को ही आप केमिकल टेस्ट बोलते हो। हाँ, मतलब जैसे कलर दे रहा है ना आपको, अब इसमें अगर प्रेजेंट तो आपके बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। अब यहाँ पे देखो मेंशन तो नहीं हुआ है ना, तो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, अलग सॉल्वेंट के साथ में ट्रीट होते हैं, तो वो अपना कलर शो करते हैं ना, वो अलग अलग। तो यहाँ पे उसी की बात हो रही है। अब यहाँ पे आपने पढ़ा है ऊपर कि आपका इसमें क्या है, कटेज मतलब कटेचॉल भी प्रेजेंट है आपका, पायरोकटेजिन भी प्रेजेंट है आपका, ठीक है, आपका किनोइन भी प्रेजेंट है। तो अभी हम केवल यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ले रखा हमने, किसका, पेट्रोकार्पस का सॉल्यूशन ले रखा। अब उस सॉल्यूशन में तो बहुत सारे कॉन्स्टेंट प्रेजेंट होंगे ना, तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि वो फर्दर कौन से सॉल्वेंट के साथ में कौन सा कलर दे रहा है आगे। अब नेक्स्ट ड्रग है आपकी इसमें गुड़मार,
सिलेबस में मेंशन है जिम्निमा, ठीक है, तो इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, गुड़मार, GUDMAR। सिनोनियम है इसका मधुनाशिनी, मधुनाशिनी। क्यों? क्योंकि ये किस में यूज हो रहा है आपका, ठीक है, कॉमा करके लिखो जिम्निमा, GYMNEMA, जिम्निमा। अब लिखो इसमें बायोलॉजिकल सोर्स। इट इज कंसिस्ट ऑफ ड्राइड लीव्स ऑफ it is consist of dried leaf of the plant Gymnema sylvestri, GYMNEMA, Gymnema sylvestri, SYLVESTRE, belonging to family Asclepiadaceae, ASCLEPIADACEAE, Asclepiadaceae। यानी कि जो आपका गुड़मार है, बेसिकली हम इसके क्या कर रहे हैं, लीव्स यूज़ कर रहे हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं, मधुनाशिनी, क्योंकि हम इसको किस में यूज़ कर रहे हैं, डायबिटीज़ में, यानी कि हम क्या करें, इसको डायबिटीज़ में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। और हम क्या कर रहे हैं, इसका लीफ पार्ट ले रहे हैं, और इसकी जो लीव्स यानी कि इसका जो पेड़ है, इसका हम बायोलॉजिकल सोर्स क्या बोलते हैं, जिम्निमा सिल्वेस्ट्री, जिसकी की फैमिली क्या है आपकी, एस्क्लीपीडिएसी। अब लिखो इसमें जियोग्राफिकल सोर्स। क्या? देखो जूस कैसे लेंगे हम उस, नहीं, हाँ, मतलब जैसे आप आयुर्वेदिक के फॉर्म में कहते हो तो इसको इसी तरह से लेते हैं, पर अब क्या होता है, हम प्योर फॉर्म में क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स को कलेक्ट करते हैं ना इसके अंदर से, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसकी जो लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, जो आपके एक्टिव जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो हम किसमें डायबिटीज़ में यूज़ कर रहे हैं, उनको हम क्या करते हैं, लीव्स का एक्सट्रैक्शन करते हैं, वहाँ से हम उसको सेपरेट करते हैं। आपने बोला जूस, तो वो तो हम जैसे एक तरफ से काढ़ा टाइप का हो जाएगा ना, तो वो उस तरह से यूज़ करते हैं जब अगर उसको आप आयुर्वेदिक टर्म्स में बोलोगे। पर अभी हम क्या करते हैं, इसको अगर एक्टिव फॉर्म में चाहिए, प्योर फॉर्म में चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम निकालते हैं, और फर्दर वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होता है आपका, जैसे एलोपैथिक वगैरह में भी क्या हो जाएंगे, वो यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। इसमें लिखो जियोग्राफिकल सोर्स। इट इज़ फाउंड इन इंडिया, it is found in India commonly, हाँ जी, बस 2 लाइन रह रही कि उसको लिख के चले जाओ, ठीक है। इसमें लिखो इट इज़ फाउंड इन इंडिया कॉमनली इन नॉर्थर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि ये क्या होता है, बेसिकली इंडिया में मिलता है आपको जिम्निमा, यानी कि गुड़मार का जो पेड़ होता है, और बेसिकली कहाँ पे होता है, आपके दक्षिण भारत या फिर पश्चिमी भारत में आपके क्या होंगे, ये मिलेंगे। अब लिखो इसमें मैक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर्स। कलर में इसका लिखो ग्रीन, ऑर्डर है इसका एरोमेटिक, टेस्ट में लिखो टेस्टलेस, साइज में लिखो
3 to 5 centimeter long and 1 to 2 centimeter width। और शेप लिखो इसका ओवेट। ओवेट इज मीन्स कि अंडाकार क्या होता है, इसका शेप होता है। अब लिखो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इसमें लिखो इट कंटेन जिम्नेमिक एसिड GYMNEMIC, जिम्नेमिक एसिड, कॉमा टार्टरिक एसिड TARIC, टार्टरिक एसिड, कॉमा फाइटिन PHYTIN, फाइटिन, एंड अल्फा एंड बीटा क्लोरोफिल CHLORO, क्लोरोफिल। नेक्स्ट लाइन से लिखो इट इज अ मिक्सचर ऑफ ट्राइटरपीन, इट इज अ मिक्सचर ऑफ ट्राइटरपीन, saponin and anthraquinone derivatives। it means कि क्या है, जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है इसमें, जैसे आपका जिम्नेमिक एसिड हो गया, तो ये किसका मिक्सचर है आपका, ट्राइटरपीन्स यानी कि टर्पिनोइड्स का, साथ में किसका, सैपोनिन और एंथ्राक्विनोन, आपके क्या जो ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट थे उनके क्या आपके डेरिवेटिव्स होते हैं, जिनका कि मिक्सचर होता है आपका जिम्नेमिक एसिड, और जो आपके अदर्स यहाँ पे क्या मिल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिल रहे हैं। अब लिखो इसमें यूजेस। इट इज ट्राइटरपीन्स, सैपोनिन्स एंड एंथ्राक्विनोन डेरिवेटिव्स। एंड यूजेस में लिखो इट इज यूज्ड एज एंटी-डायबिटिक, लैक्सेटिव एंड डाययूरेटिक। आज का टॉपिक आपका खत्म।